नमस्ते। बाय लोकल शॉप ऐप डाउनलोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे 5 मिनट में अपना खुद का ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप या किराना दुकान बना सकते हैं। पहले बाय लोकल शॉप ऐप पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, वेरीफाई बटन दबाएं। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे एंटर करें और कंफर्म दबाएं। उसके बाद ऐप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे बाय लोकल शॉप का एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा। आप नीचे चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं या फिर आप सिर्फ ब्लू टिक बटन आप दबा के आगे जा सकते हैं। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे आप अपना खुद का नाम डाल सकते हैं। बेसिक डिटेल्स का सेक्शन है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे आप अपने शॉप का नाम डाल सकते हैं। ब्लू बटन दबाएं, ब्लू टिक बटन दबाएं। अब ये आपसे लोकेशन और डिलीवरी के डिटेल्स पूछेगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिकअप कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहीद नगर करके उसने एड्रेस पिकअप कर दिया है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप सर्च पे दबा के एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगला ये पूछता है कि आप होम डिलीवरी करते हैं कि नहीं। आप येस या नो दबा सकते हैं। येस दबा दीजिए। फिर ये पूछता है कि आप कितने किलोमीटर तक डिलीवरी करते हैं। तो मैंने दुकान को 4 किलोमीटर तक डिलीवरी कर दिया है। उसके आगे ब्लू बटन दबा दें आगे बढ़ने के लिए। फिर ये अगले में सेक्शन में पूछता है स्टोर पिकअप टाइमिंग। तो किस टाइम पे कस्टमर आके आपके स्टोर से सामान उठा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 टाइम दिए हुए हैं। अगर आपको टाइम कोई भी टाइम चेंज करना है तो आप उस टाइम के बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 9 से 1 की बजाय आप 10 से 1 करना चाहते हैं तो 10 AM to 1 PM हो गया। उसको चेंज कर दिया और फिर आपने कन्फर्म कर दिया तो ये इधर सेव हो गया है। आगे बढ़ने के लिए फिर से ब्लू टिक बटन दबाएँ। अगला सेक्शन आता है होम डिलीवरी टाइमिंग का। होम डिलीवरी टाइमिंग में सबसे पहला सवाल आता है कि आप 1 घंटे में कितनी डिलीवरी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे 5 डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको 4 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंटर कर दिया। यहाँ पे उसके नीचे डिफ़ॉल्ट टाइम्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो टाइम बदल सकते हैं अपने खुद के हिसाब से। ब्लू बटन दबा के आगे जाएँ। अब ये कॉस्ट एंड प्राइसिंग सेक्शन है जहाँ पे ये पूछता है कि आप अपने कस्टमर से कितना चार्ज लेंगे होम डिलीवरी के लिए। तो पहला सवाल है कि होम डिलीवरी के लिए आप कितना चार्ज लेंगे। मान लीजिए मैं 10 रुपये लेना चाहता हूँ। दूसरा सवाल है कि आप मिनिमम बिल वैल्यू कितना रखना चाहते हैं। मैं 200 रुपये रखना चाहता हूँ। आप कस्टमर को स्टोर पिकअप के लिए कितना चार्ज करना चाहते हैं, ये हम 0 रखेंगे। ये ऐप अभी के लिए फ्री है और जितना भी चार्ज होगा वो आगे बाद में आपसे बताया जाएगा। ब्लू टिक बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि 2-3 मिनट में ही आपका दुकान अब सेटअप हो गया है। अब आपके दुकान का सेटअप हो गया है, आपका ऑनलाइन शॉप बन गया है। अब जो अगला काम है वो है आपकी दुकान में प्रोडक्ट ऐड करना। अब बहुत सारे ऐप्स में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट ऐड करना होता है तो उसमें आपको खुद ही फ़ोटो लेना होता है और खुद ही आइटम का डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। लेकिन हमारे ऐप की ये खासियत है कि हमारे पास पहले से ही लगभग 4 से 5 हज़ार प्रोडक्ट्स एडेड हैं जो आपको एक सिंगल बटन से ऐड करने होते हैं। तो आप ये जो बटन है क्विकली ऐड 100+ टॉप प्रोडक्ट्स, आप उस बटन को दबाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर आइटम हैं वो सारे आइटम ऑलरेडी लिस्टेड आ गए हैं। अब मान लीजिए कि ये बेकरी एग्स एंड डेयरी वाले आइटम हैं, ये सारे आइटम आप रखते हैं तो ये ऑलरेडी टिक होके आ गए हैं। अब हम आगे जाएंगे। मान लीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। अब आप अपनी दुकान में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं रखते हैं मान लीजिए, तो आप उसको ऐसे टिक पे दबा देंगे तो अब देखिए ऑरेंज हो गया और ये पूरा सेक्शन गायब हो गया है। वैसे ही अगर आगे बढ़ें फूड ग्रेन्स ऑयल एंड मसाला वाले सेक्शन में जाएँ। अब यहाँ पे चीनी है, चीनी 50 रुपये लिखा हुआ है रेट, लेकिन आप 42 रुपये में बेचते हैं, 42 रुपीज़ में। तो आप ये येलो कलर का एडिट बटन दबाएं और योर प्राइस में जाके आप उसको 42 कर दें और फिर ऐड प्रोडक्ट दबा दें। तो यहाँ पे देखिए 42 रुपीज़ में ये ऐड हो गया है। अब आप आगे जाइए। मान लीजिए कि आप ग्रीन मूंग दाल नहीं रखते हैं तो आप ये टिक पे दबा दीजिए तो ये रेड हो गया है, मतलब ये अनटिक हो गया है। अब ये प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा। ऐसे ही करके एक बार सारे प्रोडक्ट देख लीजिए, एक बार नज़र घुमा लीजिए कि ये सारे आइटम आपके पास हैं कि नहीं। रेट चेंज करना है तो आप एडिट बटन पे दबा के रेट चेंज कर सकते हैं और जब हो जाए तो उसके बाद ये येलो टिक बटन को क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि 64 प्रोडक्ट सेटअप हो गए हैं और आपकी दुकान में ऐड हो गए हैं। अब आप इसको क्लोज़ कर दें तो ये बन गया आपका दुकान। अब अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपके दुकान के सारे आइटम्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो ये देखिए जैसे कि बेकरी एग्स एंड डेयरी में
ब्रेड एंड बन्स में जाएँ तो यहाँ पे सारे बन के आइटम्स लिस्टेड हैं। वैसे ही अगर आप फूड ग्रेन्स ऑयल मसाला में जाएँ और राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स में जाएँ तो यहाँ पे राइस प्रोडक्ट सारे लिस्टेड हो गए हैं। मसाला एंड स्पाइसेस में आप देखिए यहाँ पे स्पाइसेस के आइटम कुछ कुछ लिस्ट हो गए हैं। दाल्स में सारे दाल के आइटम लिस्ट हो गए हैं। अभी अगला जो कदम है वो ये है कि आपका शॉप अभी ऑफलाइन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर के बटन में। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे और ये स्किप फॉर नाउ करेंगे तो अब ये आपका शॉप ऑनलाइन हो गया है। अब आपको जो अगला वाला काम करना है वो ये है कि आपको अपने कस्टमर्स को ये शॉप का लिंक भेजना है। तो आप इनवाइट कस्टमर्स बटन पे क्लिक करें। अब आपको जिस हिसाब से भेजना है, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप से सेंड करना है तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए। और व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिनको भी सेंड करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपने ऐसे सेंड कर दिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका स्टोर रहेगा और आपके स्टोर का लिंक भी रहेगा। कस्टमर को इनवाइट करने के बाद आप और भी बाकी के प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। उसका लिए बहुत सिंपल तरीका है, ऐड और एडिट प्रोडक्ट्स बटन को प्रेस करें। यहाँ पे जो सबसे पहला वाला आइटम है 2000 पॉपुलर प्रोडक्ट्स, आप उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा कैटलॉग एक बना हुआ है जिसमें सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स पहले से ही एडेड हैं। अब मान लीजिए कि आपको कुछ बिस्किट्स ऐड करने हैं तो आप स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स में जाएँ, बिस्किट एंड कुकीज़ में जाएँ। अब यहाँ पे सारे बिस्किट के आइटम पहले से ही एडेड हैं, आपको बस उनको ऐसे क्लिक करना है, ऐड बटन पे दबाना है। तो ब्रिटानिया गुड डे जो है वो आपकी दुकान में अब ऐड हो गया है। वैसे ही अगर आप नीचे जाइए, मान लीजिए कि आपको ये पार्ले हैप्पी हैप्पी ऐड करना है, ऐड पे आपने क्लिक किया और ये भी आपकी दुकान में ऐड हो गया। ऐसे ही आप सारे आइटम्स, नूडल्स हो गए, नूडल्स में आप गए सबसे पहले, मैगी का आपको 5 रुपये का ऐड करना है, आपने ऐड कर दिया और ये आपकी दुकान में अब दिख जाएगा। अब अगर हम बैक जाएँ और यहाँ पे हम जाके देखें आपका जो स्टोर है, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो गया है, मैगी नूडल्स ऐड हो गया है और बिस्किट ऐड हो गया है। तो ऐसा करके आप लगभग 4000 अलग अलग आइटम अपने दुकान में 10-15 मिनट में ही ऐड कर सकते हैं। अब आपका दुकान पूरा तैयार हो गया है। अब जब आपके कस्टमर्स के ऑर्डर आएंगे तो वो ये ऑर्डर्स वाले टैब पे आते जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर की डिटेल्स दिखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।